नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमावत स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको राजस्थान की कट ऑफ के बारे में बताया था, जो लास्ट ईयर की राजस्थान की कट ऑफ थी। आज अपन बात करेंगे ऑल इंडिया की कट ऑफ के बारे में। कितनी कट ऑफ इस बार रह सकती है और कितनी सीटें ऑल इंडिया के अंदर है, लास्ट ईयर क्या ऑल इंडिया के अंदर कट ऑफ रही और कितनी कॉलेज ऑल इंडिया के अंदर है। तो सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑल इंडिया के अंदर कितनी कॉलेजें हैं। तो ऑल इंडिया के जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजें हैं वो 428 है, इसके अंदर एम्स भी ऐड है। उसके अलावा अपन बात करें सीटों की, तो ऑल इंडिया के जो गवर्नमेंट सीटें हैं 15% जितनी भी स्टेट है उनकी सीटें हैं वो 8082 सीटें ऑल इंडिया के अंदर है। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स एम्स की अपन बात करें, एम्स के अंदर कितनी सीटें हैं, तो एम्स के अंदर 2200 सीटें हैं। एम्स की जितनी भी एम्स है उनकी सारे की लास्ट आगे एक जो अगला वीडियो अपन बनाएंगे उसमें एम्स की जो क्लोजिंग रैंक रही लास्ट ईयर की, क्या कट ऑफ रही एम्स की, वो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो एम्स के अंदर जो सीटें हैं वो टोटल 2200 है। उसके अलावा जो BHU, AMU और जिपमर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तीनों, इसके अंदर 352 सीटें हैं। तो ये सारी सीटें ऑल इंडिया के अंदर है। और टोटल जो 428 कॉलेजें हैं, ये सारी टोटल एम्स वगैरह जिपमर और BHU इन सारी कॉलेजों को मिलाकर सारी 428 सीटें कॉलेजें इसके अंदर है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ की अपन बात करेंगे, जो राउंड लास्ट ईयर जितने भी राउंड हुए ऑल इंडिया के अंदर, एक एक करके सारी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे ये सारी सीट्स थी और कॉलेजों की संख्या थी। अब नेक्स्ट है जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड की, उसकी अपन बात करेंगे। तो ऑल इंडिया के अंदर जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ थी वो 660 थी, स्कोर जो था वो 660 था। उसके अलावा अपन बात करें रैंक की, ऑल इंडिया रैंक थी वो 19,603 थी। तो ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है ऑल इंडिया की। उसके बाद अपन OBC की बात करें तो स्कोर था 658 और जो रैंक थी वो 20,281 थी। उसके अलावा जो EWS कैटेगरी है उसमें स्कोर था 654 और जो रैंक थी वो 23,419 थी फर्स्ट राउंड की। उसके अलावा SC कैटेगरी की अपन बात करें तो SC के अंदर 576 स्कोर था और जो रैंक थी वो 1,05,676 थी। उसके अलावा ST कैटेगरी की बात करें तो 547 स्कोर था और जो रैंक थी वो 1,45,207 थी। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही। उसके अलावा अपन बात करें सेकेंड राउंड की, सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ थी ऑल इंडिया के अंदर, तो सेकेंड राउंड में जनरल कैटेगरी की 655 स्कोर था और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 22,995 थी। उसके अलावा OBC कैटेगरी की अपन बात करें तो 655 स्कोर था और रैंक थी वो 23,358 थी। EWS कैटेगरी के अंदर 650 स्कोर था और रैंक थी वो 26,720 थी। उसके अलावा SC कैटेगरी की अपन बात करें तो जो स्कोर था वो 559 था और जो रैंक थी वो 1,25,103 इसके अंदर रैंक थी। उसके अलावा स्कोर ST कैटेगरी का अपन बात करें तो स्कोर 536 था और जो रैंक थी वो 1,55,826 थी SC कैटेगरी के अंदर। तो ये सेकेंड राउंड की कट ऑफ है। उसके अलावा अपन बात करें थर्ड राउंड की, तो थर्ड राउंड में जो कट ऑफ रही इसकी, तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के अंदर 652 स्कोर था और जो रैंक थी वो 24,842 थी। ये थर्ड राउंड की कट ऑफ है। उसके अलावा जो OBC कैटेगरी के अंदर जो स्कोर था वो 651 था थर्ड राउंड के अंदर और जो रैंक थी वो 24,982 थी। और EWS की बात करें तो 647 EWS के अंदर स्कोर था और रैंक थी वो 28,702 थी। और SC कैटेगरी के अंदर जो स्कोर था वो 553 था और रैंक थी 1,33,872। और ST कैटेगरी के अंदर स्कोर था 528 और जो रैंक थी वो 1,66,849 रैंक थी ऑल इंडिया की। 1,66,849 पे थर्ड राउंड पे क्लोज हुई ST कैटेगरी की। तो ये थर्ड राउंड का डाटा था। उसके अलावा अपन बात करें स्टेट राउंड की, जो लास्ट राउंड हुआ था उसके बारे में, जो लास्ट कट ऑफ थी ऑल इंडिया के अंदर वो ये रही। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 651 स्कोर था जनरल कैटेगरी के अंदर और जो रैंक थी वो 25,220 थी। ये जनरल कैटेगरी की है। तो जनरल कैटेगरी में जो स्कोर था वो 651 है और जो रैंक है वो 25,220 तक लास्ट ईयर कॉलेजें मिली बच्चों को जनरल कैटेगरी के अंदर। OBC की अपन बात करें तो OBC का स्कोर था 650 और जो रैंक थी वो 25,212 थी। ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है लास्ट राउंड की, बिल्कुल लास्ट राउंड में, स्टेट राउंड में ये इस पे ऑल इंडिया के अंदर कॉलेजें मिली थी बच्चों को। तो स्कोर 650 था
और जो रैंक थी वो 25,212 पिछली बार क्लोज हो गई थी स्टे राउंड में, बिल्कुल लास्ट राउंड के अंदर। तो ईडब्ल्यूएस के ऊपर बात करें तो 647 स्कोर था और जो रैंक थी वो 28,752 पे ईडब्ल्यूएस क्लोज हुआ था लास्ट राउंड के अंदर पिछली बार। और एसी कैटेगरी की बात करें तो 549 स्कोर था और जो रैंक थी वो 1,39,193 थी लास्ट राउंड के अंदर, बिल्कुल स्टे राउंड के अंदर। तो एससी था वो 1,39,193 पे क्लोज हो गया। उसके अलावा एसटी के अंदर जो स्कोर था वो 526 था और रैंक की बात करें तो 1,68,888 था। तो एसटी 526 स्कोर पे क्लोज हुआ और रैंक थी वो 1,68,888 थी। तो कॉलेज है वो आपकी रैंक डिसाइड, जो कॉलेज मिलना है वो आपकी रैंक डिसाइड करेगी ऑल इंडिया के अंदर। आपकी जो नीट की जो रिजल्ट है उसके अंदर आपकी क्या रैंक आती है किस स्कोर पे, और रैंक ही बताएगी कि आपको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो स्कोर मायने नहीं रखता, आपकी रैंक है उस स्कोर पे वो मायने रखती है। तो कौन से स्कोर पे आपकी रैंक है, क्या रैंक है, वो ही आपको बताएगी कि भाई आपको एमबीबीएस में आपका एडमिशन हो सकता है, आयुर्वेद में एडमिशन हो सकता है या वेटनरी में हो सकता है। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ रही, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं लास्ट ईयर की अब जो 2025 की है उसकी संभावित की कट ऑफ की मैं बात करूंगा। और लास्ट ईयर के जो पेपर थे, जो पेपर का 3-4 सालों का जो पेपर का जो पैटर्न है, किस तरह का पेपर आया, उसकी भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो ये लास्ट ईयर का डाटा था, बिल्कुल स्टेट राउंड का। तो लास्ट ईयर सारी कैटेगरी में इतने रैंक और इतने स्कोर पे कट ऑफ क्लोज हुई लास्ट ईयर की। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की और पेपर के पैटर्न की। तो अपन हमने 3-4 सालों का जो है 22, 23, 24 और 25 का 4 सालों का जो पेपर का जो पैटर्न था, किस प्रकार का जो पेपर आया उसकी कट ऑफ है वो हमने बना रखी है। तो सबसे पहले आपको 2022 की मैं बात करूंगा। 2022 के अंदर क्या कट ऑफ रही, पेपर का लेवल किस तरह का आया तो और जो कट ऑफ रही पिछली बार इसके अंदर जनरल कैटेगरी जो ओवरऑल कट ऑफ रही उसकी अपन बात करें तो वो 596 रही 2022 के अंदर। उसके अलावा अपन नीट 2023 का जो पेपर था, पेपर जो फिजिक्स थी वो इजी थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, उसके अलावा बायोलॉजी भी मॉडरेट थी और जो कट ऑफ थी वो 2023 के अंदर 610 रही थी जनरल ओबीसी के अंदर, और ये 2022 के अंदर 596 रही। उसके अलावा 2024 का जो पेपर था लास्ट ईयर का पेपर, 2024 का भी फिजिक्स थी वो इजी थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, उसके अलावा बायोलॉजी भी मॉडरेट थी। तो जो कट ऑफ रही वो पिछले बार 650 रही। तो इस बार का जो पेपर है वो इस तरह का पेपर आज तक कभी नहीं आया है, जो पेपर का जो लेवल है। तो इस बार नीट 2025 का जो पेपर था वो टफ था और लेंथी था। फिजिक्स का जो पेपर था वो टफ और लेंथी था। उसके अलावा केमिस्ट्री की अपन बात करें तो केमिस्ट्री मॉडरेट और लेंथी थी और बायोलॉजी भी मॉडरेट और लेंथी थी। तो इस बार जो कट ऑफ है वो 510 प्लस या माइनस आप मान सकते हैं। 10 अगर कम करें तो 500 भी जा सकती है या 510 भी रह सकती है, जनरल ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लास्ट ईयर का जो हमने जो डाटा है उसी की अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ की हमने जो बच्चों का जो स्कोर है, एवरेज स्कोर जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने संभावित कट ऑफ बनाई है 2025 की। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है 2025 की। तो ये 3-4 सालों का जो डाटा है, पेपर का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग और जो बच्चों के भी एवरेज स्कोर अभी चल रहे हैं, जो हमारे पास बच्चों के जो स्कोर बच्चों ने अभी काउंट किए हैं आंसर की से, कोचिंगों के आंसर की से। उसके अलावा जो रियल स्कोर है वो एनटी के आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कोचिंगों की आंसर के भी डिफरेंस है। तो इस बार की जो जनरल के अपन कट ऑफ मान के चल रहे हैं वो 510 प्लस माइनस हम चल रहे हैं। 500 भी रह सकती है या 510 भी रह सकती है, 510 भी रह सकती है। तो प्लस माइनस 10 स्कोर का आप प्लस माइनस कर सकते हैं। रैंक की अपन बात करें तो 27 से 28,000 रैंक के बीच में कॉलेज मिल सकती है बच्चों को इस बार जनरल कैटेगरी के अंदर। और उसके अलावा ओबीसी की भी अपन 510 प्लस माइनस लेके अपन चल रहे हैं। 500 या 510 कट ऑफ रह सकती है, तो 10 स्कोर प्लस माइनस के अंदर कर रहे हैं। इसके अंदर भी 27 से 28,000 के बीच में कॉलेज ओबीसी कैटेगरी के अंदर मिल सकती है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस की अपन 500 प्लस माइनस करके लेके चल रहे हैं। 490 भी कट ऑफ रह सकती है या 500 भी रह सकती है। रैंक है तो 29 से 30,000 के बीच में इस बार बच्चों को कॉलेज मिल सकती है, क्योंकि हर बार 2-2.5 रैंक बढ़ के ही बच्चों को कॉलेज मिलती है, क्योंकि सीटें भी बढ़ती हैं और कुछ कॉलेज भी नहीं ओपन होती है। और पुराने कॉलेजों में हर साल कोई ना कॉलेज में सीट बढ़ जाती है, तो हर साल 2-2.5 सीटों का इंक्रीज होता है। उसके अलावा एससी कैटेगरी की अपन बात करें तो एससी 410 या 400 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है। 400 या 410 के प्लस माइनस आप 10 स्कोर का कर सकते हैं। तो जो रैंक है वो 1,50,000 से 1,55,000 के बीच में
ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज मिल सकता है इस बार बच्चों को। उसके अलावा अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एसटी का अपन 370, 360 या 370 के आसपास बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। तो कट ऑफ 380 भी रह सकती है या 370 भी रह सकती है, तो इसके बीच में एसटी की कट ऑफ इस बार रह सकती है। और जो रैंक है वो 1,75,000 से 1,80,000 के बीच में बच्चों को कॉलेज मिलने की संभावना है। ये संभावित डाटा है। अपन एक जो गेस लास्ट ईयर की 3-4 साल के पेपर उसके आधार पे अपन ये कर रहे हैं कि रियल कट ऑफ ये नहीं है। रियल कट ऑफ तो जो आपकी रैंक आएगी उसके आधार पे हम पता लगेगी कि क्या कट ऑफ इस बार जो है, क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है। तो ये संभावित कट ऑफ है लास्ट ईयर के अंदर। बाकी आपकी किस स्कोर पे कितनी रैंक आएगी, रैंक ये आपको डिसाइड करेगी आपको एमबीबीएस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या किस कोर्स में बीएमएस में, बीडीएस या वेटनरी में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये इस बार की संभावित कट ऑफ है, और ये संभावित कट ऑफ है, ना कि आप रियल कट ऑफ है। जो रियल कट ऑफ है वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये हमने जो लास्ट ईयर 4-5 सालों का डाटा है और जो बच्चों के इस बार एवरेज जो स्कोर चल रहा है उसके आधार पे हमने ये कट ऑफ बनाई है। तो इस साल की ये कट ऑफ रह सकती है। उसके अलावा आप काउंसलिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे नंबर हैं। और जो बच्चे सीकर या राजस्थान के रहने वाले हैं या सीकर के आसपास के जिलों से हैं, तो काउंसलिंग के लिए आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे नंबर है। और हमारा सीकर में जो एड्रेस है, हमारा ऑफिस है, उसका एड्रेस भी नीचे लिखा हुआ है। सीएलसी कोचिंग के पास हमारा ऑफिस है। तो ये लास्ट ईयर के डाटा थे जिससे आगे आपको काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आगे अपन आयुर्वेद की, वेटनरी की और बीडीएस की और बीएससी नर्सिंग की अपन बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जिस तरह आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।